समझते हैं कि शेयर पे वुल वर्सेस बियर क्या है, मतलब कि क्या इस शेयर में तेज़ी का ट्रिगर है या यहाँ से शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है। और ये एक शानदार रिसर्च बताने के लिए मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ चुकी है, सृष्टि और आशीषा। सृष्टि और आशीषा, बताइए क्या है ऐसा ट्रिगर्स पॉजिटिव एक जिसमें कि लगता है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है, और क्या निगेटिव ट्रिगर है जिससे लगता है कि नहीं अब तेज़ी हो गई, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ, BHEL एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट करीब 27% का अपमूव पिछले एक हफ्ते में और 126% का अपमूव पिछले एक साल में देखने को मिला है। इसकी मेन वजह कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसके चलते स्टॉक में अपमूव देखने को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर विंस की सबसे पहले बात करते हैं। कंपनी को 2240 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था NHPC से। इसके साथ ही साथ कंपनी को NTPC से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था। थर्मल प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर था। करीब 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का ये बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था। इसके अलावा महान थर्मल पावर प्रोजेक्ट से भी 4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो कई ऑर्डर इनफ्लोज देखने को मिले हैं जिसके चलते स्टॉक में अपमूव देखने को मिला है। लेकिन याद रखें, फर्स्ट क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो एग्जीक्यूशन काफ़ी कमज़ोर था और इसी के चलते नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। लेकिन अब ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेजेस ने टारगेट्स भी अपने अपग्रेड कर दिए हैं। नुवामा ने टारगेट प्राइस जो पहले 125 रुपीज़ था वो अब बढ़ाकर 156 रुपीज़ कर दिया है। इसके साथ ही साथ एंटीक ने भी अपनी टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। 110 रुपीज़ जो पहले था वो अब बढ़ाकर 158 रुपीज़ कर दिया है। सबसे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। ऑर्डर बुक की तो बात कर ली। थर्मल डिमांड कंपनी का काफ़ी ऑर्डर बुक थर्मल पावर सेगमेंट से आता है और इस सेगमेंट में ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एग्जीक्यूशन भी पिकअप हो सकता है। कंपनी क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो में फोरे करना चाहती है, वो भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। और ऑर्डर बुक पोजीशन की बात करें तो 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक साइज़ है कंपनी की फर्स्ट क्वार्टर एंड में, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बहुत सारे तर्क हैं जिसके चलते हम तेज़ी देख रहे हैं। जी हाँ, वो तर्क लाजमी भी हैं, पर इसी के साथ आशीषा जैसा कि आप जिक्र कर रही थी एग्जीक्यूशन पे, अभी तक हमने BHEL की काफ़ी लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी स्टॉक प्राइस में। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि ऑर्डर्स तो हैं पर उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, और एग्जीक्यूशन के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफे पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो अभी तक की खबरें जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट आगे चल के वो कंपनी के नंबर्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं ये देखना सबसे अहम बात होगी। इसी के साथ जिस तरीके के नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी कई सारे डिविजन्स में नई सेगमेंट्स में आने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। पर भूलने की बात ये नहीं है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अभी भी कंपनी के ऑर्डर बुक में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है। और इसी के साथ जैसा कि आप बता रही थी कि क्लीन एनर्जी, ये सारे सेगमेंट्स पे भी कंपनी का फोकस है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जी हाँ, BHEL एक प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पे उभर ज़रूर रहा है, पर इसी के साथ डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेस जो है काफ़ी इमर्जिंग है। जी हाँ, लेकिन याद रखें कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी के तौर पर जानना चाहती है और कंपनी प्रोडक्ट मिक्स भी अपना बढ़ा रही है। रेलवेज और डिफेंस सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, यहाँ से कंपनी को नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। और प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो अब कंपनी 50% प्रोडक्ट मिक्स नॉन थर्मल सेगमेंट से जनरेट करना चाहती है और वो भी एक पॉजिटिव है। जी हाँ, पॉजिटिव ज़रूर है, पर इसी के साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जैसा कि आप कंपनी की आय की जिक्र कर रही थी, तो वहाँ पे भी पिछली तिमाही के नतीजे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक नहीं देखने को मिले। तो आगे किस तरीके का जंप होता है और क्या ये नए ऑर्डर्स कंपनी के फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने में मदद रखते हैं, ग्रॉस मार्जिन्स में कोई इम्प्रूवमेंट होती है, ये सब भी देखना काफ़ी अहम होगा। क्योंकि कंपनी जो है एक फ़िक्स कॉस्ट पे और फिक्स रॉ मटेरियल कॉस्ट पे ट्रेड करती है, तो जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं वो कंपनी के मार्जिन्स को इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। जी हाँ, कमोडिटी प्राइसेस की बातचीत कर लेते हैं। वो एक बड़ा रॉ मटेरियल एलिमेंट है कंपनी के लिए और रॉ मटेरियल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन्स 30% मार्क के आसपास थे पिछले कुछ साल में। लेकिन अब कमोडिटी प्राइसेस वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स अभी कुछ क्वार्टर्स में बढ़ सकते हैं।
ओके, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से इम्प्रूव होते हैं और साथ ही कैश फ्लो की स्थिति कैसे होती है शेषा, क्योंकि ऑर्डर बुक्स तो नए हैं बट इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कुछ एडिशनल बोरोइंग की ज़रूरत है या नहीं, ये भी काफ़ी की एलिमेंट होगा वॉच करने के लिए। जी हाँ, और कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो भी एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। इस शेयर में एक शेयर की सबसे बड़ी खासियत ये कि चलता नहीं था, लेकिन अब चल रहा है तो इतना चल रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि इतना चल क्यों रहा है और क्या ये शेयर में इतना पोटेंशियल है, यानी कितनी क्षमता है कि यहाँ से चल सकता है। इस पे हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि वाकई इसमें तेज़ी कितनी संभावना है, बुल वर्सेस बियर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मानस से जल्दी से राय ले लेते हैं। 3 महीने में शेयर 63% चल चुका है। बीते 1 महीने का चार्ट दिखाई, आपको दिखेगा करीब 20 से 25% की बीते 1 महीने में मजबूती देखने को मिली है। मानस BHL पे क्या राय होगी? शेयर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 1 महीने में 40% की तेजी। बिल्कुल देखिए, पहले काफ़ी समय से हम स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे, स्टॉक चल नहीं रहा था। लेकिन अब क्योंकि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको हाई टॉप्स, हायर बॉटम्स दिखेंगे। तो मेरा तो समझना है कि अभी भी आपको एक बड़ा बड़ा मूव आप देख सकते हैं स्टॉक में। एक अगर मीडियम टर्म के लिए टारगेट सेट करने होंगे तो वो 180 से लेकर 190 की रेंज में रहेंगे। करंट लेवल्स पे नहीं, कोई करेक्शन देखने को मिले तो 130 125 वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हैं। 114 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 170 से 180 की रेंज में।